ब्रज 84 को उसके ब्रजवासी गोपी ग्वाल बाल सबके सब श्रृंगार करके आए। 6 दिन तक ना वहां किसी को भूख लगी ना प्यास। परमानंद प्रेम सुख फूले, ऐसे आनंद रस में वो भीगे, ऐसे मस्त हुए कि 6 दिन का समय कैसे व्यतीत हो गया। हमने आपसे कहा था कि जहां ज्ञान है वहां अंधकार नहीं है, जहां कृष्ण है वहां रात्रि। रात्रि का आगमन कब होता है? जब पूतना जी प्रवेश करती है, माया भगवती आती है तब। 6 दिन तक यहां न किसी को भूख लगी न किसी को प्यास। लेकिन ब्रजवासियों की एक विलक्षणता है, ये बधाई अपने पास तब तक रखते हैं जब तक इनको लाला का दर्शन नहीं होता। लाला का दर्शन पाने के बाद ये बधाई एक दूसरे को पकड़ा देते हैं। ब्रज में पदार्थ ऐसे पड़े हैं जैसे कंकड़ पत्थर। आज भी ब्रज के रसिक संत, आप लोग ब्रज में जाते रहते हैं हमेशा। भगवान की बड़ी कृपा है, ठाकुर जी की। लेकिन एक काम किया करो, ठाकुर जी का दर्शन तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो ठाकुर जी के रसिक भक्त हैं, प्रयास करना कभी उनके दर्शन हो जाए। तटिया स्थान वृंदावन में है, वहां के जो संत हैं वो रेत में ही बैठते हैं, रेत ही उनका आसन है, वहां कोई चारपाई तकत नहीं है। और उस स्थान की विशेषता है कि वहां लाइट नहीं है, आज भी वहां लाइट नहीं है। कभी जाना हुआ कि नहीं? कभी गए कि नहीं गए? नहीं गए। उद्धव का ज्ञान वहीं तो शून्य हुआ था, उद्धव का ज्ञान वहीं शून्य हुआ है। कभी समय निकाल के आओ बाबा, उस संत का दर्शन करो, रोमांच हो जाएंगे। 24 घंटे में मात्र 2 बार उनके दर्शन होते हैं, बाकी अंदर कमरे में कैद। लाइट ही नहीं, पंखा की तो बात छोड़ दो, लाइट का कनेक्शन नहीं हुआ और कोई फर्श नहीं है, पूरा रेत है। और ठाकुर जी जहां विराजे हैं वहां भी रहते हैं। लेकिन यदि आप एक पल के लिए भी उनके दर्शन कर लें, क्या रोमांच होता है। अभी जब वृंदावन जाना हुआ तो पता नहीं वो कैसे मुझे, मेरे शरीर में रोमांच हो गया जब उन्होंने ये कहा कि मैं तो तुझे पहचानता हूं। मेरी आंख में आंसू आ गए, गुरुदेव आप मुझे पहचान रहे हो। जबकि दूसरी बार उनके दर्शन का अवसर मिला था और अंधेरा हो चुका था, ऐसे अंधेरे में रेत पर ऐसे बैठे हुए थे। ब्रज में एक से एक रसिक संत है जिनके जीवन का एक सिद्धांत है, रेमन वृंदा विपिन निहार। विपिन राज सीमा के बाहर हरि हूं को न निहार। यद्यपि मिले कोटि चिंतामणि तौ न हाथ पसार। रेमन वृंदा विपिन निहार। ब्रजवासी बधाई लेते हैं, लाला का दर्शन करने के बाद बधाई दूसरे को पकड़ा देते हैं। क्यों? जब एक बार कृष्ण को पा गए तो कृष्ण को संभालें कि पदार्थ को संभालें। भाई हाथ में कुछ रखा है और कुछ लेना है, तो जो है उसको छोड़ना पड़ेगा कि नहीं?
तो या तो हम संसार को संभाल लें या संसार के मालिक को, दोनों के एक साथ संभालना संभव नहीं। लेकिन ब्रज में रसिक संत बहुत है आज भी। कभी चंद्र सरोवर की यात्रा का अवसर आप लोगों को मिले, वहां की परिक्रमा करो, और चंद्र सरोवर जब भी कभी जाने का अवसर मिले तो वहां की 4 परिक्रमा करके और गोपी गीत का पाठ वहां बैठ के जरूर करना। जहां रास पंचाध्याय में भगवान श्री कृष्ण अमृत तत्व को केंद्रित करके उसी कुंड में डाले थे। ब्रज के किसी भी कुंड के जल में आचमन करो, खारा है और वो जल मीठा है। सूरदास जी की साधना स्थली वहीं थी, सूरदास जी की जो पद गाए थे, और वहीं उनकी समाधि भी है। एक से एक साधक भगवान के जो अष्ट सखा कहे गए हैं। एक बार ऐसे हमारे एक भाई साहब बैठे थे वहां, वृंदावन के गोसाई जी से चर्चा किया अष्ट सखा के बारे में, और जब बताया ऐसी ऐसी बात तो वो रो दिए थे। उन्होंने कहा ऐसा प्रसंग तो मेरे दादाजी सुनाया करते थे। आज भी वो अष्ट सखा है वहां, किसी न किसी रूप में मिलते हैं। और जब तक ये संत नहीं मिलेंगे ना, भगवान के भक्तों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम लोग जिस रस के लिए जा रहे हैं उसको समझ नहीं पाएंगे। जो ब्रज के रसिक हैं, जो ब्रज के प्रेमी हैं, ब्रज प्रेम की भूमि है। यहां जो पशु पक्षी हैं, इनका प्रेम कैसा है? इनका प्रेम विवेक शून्य है। विवेक शून्य का मतलब समझ गया कि नहीं? इसको सरल करके बताना पड़ेगा, बताने की आवश्यकता तो नहीं है। विवेक शून्य का अर्थ होता है जैसे जब नदी कोई जाकर सागर से मिलती है तो क्या बन जाती है? बोलो, सागर। और उस नदी का कभी सागर से वियोग हो सकता है क्या? नहीं होगा, उसका अस्तित्व समाप्त। तो वहां के जो पशु पक्षी हैं, ये जीव भगवान से कैसे प्रेम किए हैं, भगवान को पाने के बाद अपने आप को समाहित कर दिए। उनकी कोई सत्ता, उनका कोई स्वरूप, उनका कोई नाम कुछ से सही नहीं है। और ग्वाल बालों ने जो प्रेम किया था श्री कृष्ण से, जिस प्रेम को विश्रंभक कहते हैं, उसका भाव क्या है? उनका भाव यह है कि कृष्ण कहीं हमको छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान ने कहा वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। विश्रंभक प्रेम की अवस्था यह होती है कि कृष्ण हमको छोड़ के कहीं जा नहीं सकते। इस अवस्था में प्रवेश हुआ था ग्वाल वालों का, और गोपियों का जो प्रवेश हुआ उस प्रेम की परिधि में, वो उत्कंठा की परिधि है। वो तो बड़ा ऊंचा भाव है, आगे की लीला में उसको लाएंगे। भगवान श्री कृष्ण की जितने रसिक भक्त लोग हैं, बधाई लेते हैं और बधाई एक दूसरे को पकड़ा देते हैं। आज भी हमारे कन्हैया के ऐसे प्रेमी हैं जो अपने पास कुछ रखने को तैयार नहीं, अपना भजन किए मस्त पड़े, दाल रोटी की चिंता नहीं है। बरसाने में आप आओ कभी महाराज। एक बार एक भाई जी से बोला, बोले बरसाने में नहीं जाता, वो कुछ ऐसे वहां लोग परेशान करते हैं कि हम परेशान हो गए थे। किसी ने कहा था ऐसे एक बार, लेकिन कभी एक बार आप आओ बरसाना। बरसाना का वो दिव्य दर्शन आप एक बार कर लोगे तो फिर अपने आप जाओगे। आज भी वो गुफा है जहां भगवान श्री कृष्ण से राधा रानी रूठ करके जाके बैठ गई थी, तो वहां ललिता सखी मनाने गई, नहीं आई, कृष्ण भी वहां गए हैं।
और उस गुफा की विलक्षणता आज भी इतनी विलक्षण है कि महाराज लाइट वाइट तो वहां नहीं है। खैर आप लोग तो कभी गए होंगे कि नहीं? बरसाने जाते रहते, कभी गए कि नहीं गए वहां? पता ही नहीं है। चलो पता नहीं तो और अच्छी बात है, जितना जान लोगे परेशान हो जाओगे। पर मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, उस गुफा में 1 मिनट के लिए आप आ जाओ और गहवर वन में 10 मिनट बैठ जाओ, मेरा विश्वास कहता है कि कभी राधा रानी को भूल नहीं पाओगे और राधा रानी की ऐसी कृपा होगी कि आपका कल्याण हो जाएगा। लेकिन संयोग की बात है कि हम लोग उस स्थल पर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इसीलिए तो कहता हूं थोड़ा समय निकालो। ये कोठीकार कहीं नहीं जाएंगे, सब यहीं रहेंगे। इनकी चाबी संभाल के मत बैठो, 2-4 दिन के लिए कन्हैया के नाम पर छोड़ के आ जाओ। फैक्ट्री भी चलती रहेगी, काम भी चलता रहेगा, सब चलेगा, कहीं नहीं रुकेगा। लेकिन बरसाना 1 दिन का समय दे दो महाराज, ऐसे ऐसे दर्शन कर लोगे कि आप दौड़ के जाओगे।